बकरीद की सच्ची भावना। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे खेत और एक बहती नदी थी, वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिनका नाम अहमद था। अहमद एक बहुत ही नेक दिल और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनके पास कुछ भेड़ बकरियां थीं और वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। गांव में ईद उल अजहा, जिसे आमतौर पर बकरीद कहते हैं, का त्योहार आने वाला था। इस त्योहार पर मुसलमान एक जानवर की कुर्बानी देते हैं जो पैगंबर इब्राहिम के बलिदान और अल्लाह के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा की याद दिलाता है। हर साल की तरह अहमद भी कुर्बानी के लिए सबसे अच्छी बकरी चुनने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास एक बहुत ही सुंदर, स्वस्थ और दुबली पतली बकरी थी जिसका नाम सबीहा था। सबीहा को अहमद ने छोटे से पाला था और वो उनके बच्चों की तरह थी। वो हमेशा उनके साथ खेलती थी और उनकी आवाज़ पहचानती थी। अहमद ने सबीहा को कुर्बानी के लिए तैयार किया था, लेकिन जैसे जैसे ईद का दिन करीब आता जा रहा था, उनके दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा हो रही थी। वो सबीहा से बहुत लगाव महसूस कर रहे थे। हालांकि वो जानते थे कि ये अल्लाह की मर्जी है और इस कुर्बानी का मकसद केवल जानवरों को मारना नहीं, बल्कि अल्लाह के प्रति अपनी श्रद्धा और त्याग को दिखाना है। ईद से एक दिन पहले अहमद अपने घर के आंगन में बैठे थे और सबीहा उनके पैरों के पास शांति से बैठी हुई थी। तभी उनके पास एक दुबला पतला बच्चा आया। बच्चे के कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें भूख और उदासी से भरी हुई थीं। बच्चा डरते डरते बोला, अंकल, मेरी माँ बीमार है और हम कई दिनों से भूखे हैं। क्या आपके पास हमें देने के लिए कुछ है? अहमद ने बच्चे की बात सुनी तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? बच्चे ने बताया कि उसका नाम कासिम है और वो गांव के दूसरे छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी बीमार माँ के साथ रहता है। अहमद ने कासिम को अपने पास बैठाया और उसे कुछ फल और पानी दिया। कासिम ने जल्दी से फल खाए और पानी पिया। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। अहमद ने सोचा, अल्लाह ने मुझे इस बच्चे की मदद करने का एक अवसर दिया है। अहमद ने कासिम से कहा, कासिम, कल ईद है, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को कुछ देना चाहता हूँ। कासिम ने उम्मीद भरी नज़रों से अहमद की ओर देखा। अहमद अपने मन में सोचने लगे कि क्या वो सबीहा की कुर्बानी दें या कुछ और करें। उन्होंने सोचा कि कुर्बानी का असली मकसद तो त्याग और दूसरों की मदद करना है। अगर वो कासिम और उसकी माँ की मदद करते हैं तो क्या ये अल्लाह की नज़र में कम सवाब होगा? रात भर अहमद ने इस बारे में सोचा। अगली सुबह ईद का दिन था। मस्जिद में नमाज के बाद लोग कुर्बानी की तैयारी कर रहे थे। अहमद ने एक बड़ा फैसला लिया। वह सबीहा को लेकर कासिम की झोपड़ी की तरफ चल पड़े। सबीहा उनके पीछे पीछे आराम से चल रही थी। कासिम की झोपड़ी में पहुंचकर अहमद ने देखा कि कासिम की माँ वाकई बहुत बीमार और कमज़ोर थी। अहमद ने सबीहा को उनके सामने खड़ा किया और कासिम से कहा, कासिम, ये सबीहा है, मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम इसकी देखभाल करना, ये तुम्हें दूध देगी और जब ये बड़ी हो जाए तो तुम इसे बेचकर अपनी माँ का इलाज करा सकते हो और अपने लिए कुछ और भी खरीद सकते हो। कासिम और उसकी माँ अहमद के इस अप्रत्याशित उपहार को देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कासिम ने सबीहा को गले लगा लिया और उसकी माँ ने अहमद को दुआएं दी। अहमद ने उनसे कहा, ये कुर्बानी है। अल्लाह केवल खून नहीं चाहता, वो प्यार, त्याग और दूसरों के लिए हमदर्दी चाहता है। मैंने आज जो किया है वो मेरे लिए एक सच्ची कुर्बानी है। अहमद ने अपने गांव वापस लौटकर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी और अल्लाह से शुक्रिया अदा किया। उनके मन को असीम शांति महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने ईद की सच्ची भावना को अपनाया था। नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि बकरीद या कोई भी धार्मिक त्योहार केवल रस्मों को निभाने का नाम नहीं है, बल्कि ये दूसरों के प्रति दया, त्याग और हमदर्दी दिखाने का एक अवसर है। सच्ची कुर्बानी अपने अहंकार, लालच और स्वार्थ का त्याग करके दूसरों की मदद और सेवा में निहित है। अल्लाह उन लोगों से खुश होता है जो अपने आसपास के ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल रखते हैं और उनके दुखों को कम करने की कोशिश करते हैं।